आज बुलेटिन में पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो होगी बिहार में पेपरलेस हुई जमीन की रजिस्ट्री के मायने समझिए। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे विधायकों की ट्रेनिंग के मायने समझिए। तीसरी खबर जिसमें बात होगी अपराध की जड़ पर प्रहार को समझिए। और चौथी खबर आपको समझाएंगे मॉनसून की पहली बारिश क्यों बनी मुसीबत, ये आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात, बिहार सरकार की ओर से राज्य में जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना दिया गया है। सरकार ने आम जनता को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। बिहार कैसे डिजिटल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शनिवार को शुरुआत की। मतलब कागजातों के झंझट से जमीन की रजिस्ट्री में मुक्ति मिलेगी। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा शामिल है। सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं। और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। ईज ऑफ लिविंग के तहत सम्राट सरकार बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। हाजीपुर निबंधन दफ्तर में होम रजिस्ट्रेशन और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सुविधा का लाभ उठाने वाली पहली महिला को सम्मानित भी किया गया। निबंधन कार्यालय पहुंची, पेपरलेस सुविधा का कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा। कुछ कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं लगा। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर की हैं। हाजीपुर से। जी। तो पेपर पर उतना जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं, तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। पेपरलेस निबंधन से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिचौलियों से पूरी राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, दलालों की जरूरत नहीं होगी और साथ ही समय भी बचेगा। घर बैठे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा मिलेगी, उसके तहत 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री की विशेष सेवा भी मिलेगी। इसके साथ ही डीड राइटर्स को लाइसेंस प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इससे लैंड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो बिहार
डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। बिहार पेपरलेस बनने जा रहा है। देखिए, जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री के मायने अब हम आपको समझाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कितना फायदा लाभार्थियों को मिलेगा और किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था जो है वो काम करने वाली है। तो सबसे पहले आप जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री को समझिए। बिहार सरकार ने जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निबंधन को पेपरलेस किया गया है। आम जनता को घर बैठे ही रजिस्ट्री की सुविधा दिए जाने की बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ आज कर दिया, जिसमें 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा का भी ऐलान किया गया है। अब आप ये समझिए कि पेपरलेस निबंधन के फायदे क्या हैं। तो खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे, यानी ये सब कुछ सार्वजनिक तौर पर होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी। लैंड से जुड़े फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा। कई बार ऐसा होता है, किसी और के नाम की जमीन होती है, किसी और को बेच दिया जाता है अलग फेक पेपर्स बना करके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आम लोगों को दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इस आधुनिक प्रणाली से आम जनता का समय और पैसा दोनों बचने वाला है। यानी कि अब आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे काम हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि पेपरलेस सिस्टम में व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगी। तो नई प्रणाली में सर्विस प्रोवाइडर यानी IRS पोर्टल पर ऑनलाइन विवरण दर्ज करेंगे। इसके अलावा दस्तावेजों की ई-फाइलिंग होगी, ई-साइन होगा, यानी आप डिजिटल सिग्नेचर भी करेंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन होगा, स्टैंप शुल्क होगा, निबंधन शुल्क का निर्धारण होगा। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ई स्टैंप कोड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। तो एक पारदर्शिता लाने की तैयारी है सरकार की और इससे जो फर्जीवाड़ा होता है उस पर ब्रेक लगेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार के सभी विधायकों के लिए गया जी के बिपाड में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इसमें बिहार के 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे और इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप जनता की आवाज बनिए और सदन में जनता की आवाज उठाइए। जनता आप पर भरोसा करती है, उन्हें न्याय दिलाइए। श्री अवधेश नारायण सिंह एक जगह नहीं बैठ सकते, आप सुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया, जवाबदेह प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया। और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। तो अब सभी विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सभी विधायकों की मौजूदगी भी थी। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रेनिंग किस पर्पस से दी जा रही है, क्या ट्रेनिंग उन्हें मिलेगी। तो विधायकों की ट्रेनिंग के मायने अब आप समझिए। 18वीं बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गया जी के बिपाड में बिहार विधानसभा के सभी विधायकों के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम है। 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सीएम सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायकों की ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, विधायकों की ट्रेनिंग का उद्देश्य है जनप्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रियाओं को समझाना, संसदीय दायित्व और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सक्षम बनाना,
संसदीय कार्य प्रणाली की समझ और जनता की प्रभावी आवाज के साथ संवैधानिक मूल्यों का पाठ, तकनीक, आधुनिक ज्ञान की समझ विधायकों को बताना है। अब विधायकों की ट्रेनिंग में क्या लक्ष्य रखा गया है, इसे भी आप समझिए। सक्षम विधायक, सशक्त विधानसभा ही समृद्ध बिहार की आधारशिला है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि विधायकों से संसदीय परंपराओं, प्रश्नकाल, शून्यकाल की जानकारी रखने की अपील की। बिहार विधानसभा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा एआई से लैस भी नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने अवैध हथियार के कारोबार, ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दी है। आज भागलपुर, गयाजी और नालंदा जिलों में एसटीएफ ने धावा बोलते हुए अवैध हथियारों की मिनीगन फैक्ट्री, कई अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही आर्म्स डीलर को भी धर दबोचा है। पुलिस अब सीधे अपराध की जड़ को ही खत्म करने के मूड में है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में एसटीएफ और पुलिस अब अपराध के जड़ को निशाना बना रही है, ताकि अपराधियों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाए। स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें शनिवार को 3 जिलों में दबिश दी। एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। गयाजी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में भी बिहार और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। भागलपुर में पुलिस ने हथियारों के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद मिराज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मैसर, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जब्बार मंसूरी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित कई हथियार, कारतूस और आर्म्स बनाने के सामान के साथ ही लेथ मशीन और औजार भी जब्त किए गए। तो वहीं बिहार एसटीएफ ने गयाजी और नालंदा में भी जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। दोनों ही जगह मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। गयाजी के नीमचक बथानी और नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कई अवैध हथियार बनाने का सामान और लेथ मशीन सहित कई औजार जब्त किए गए। दोनों ही जगहों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गयाजी में सनोवर खान को पुलिस ने उनके साथी अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस के साथ अरेस्ट किया, जबकि नालंदा से भी एक की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों के पास से 8 देसी कट्टा, कारतूस और लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है। बिहार में एसटीएफ ने अवैध हथियार, ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ हाल के दिनों में कई बड़ी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। नालंदा, गयाजी और भागलपुर में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ और तस्करों की गिरफ्तारी को अपराध की जड़ तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस की सख्ती से अपराधियों की कमर टूटने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह के साथ गयाजी से एलन लिली और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो एसटीएफ की तरफ से की गई इस कार्रवाई में बड़ा एक खुलासा हुआ है और इसके साथ ही कई मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं किस तरीके से अपराध की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब आप अपराध की जड़ पर प्रहार को समझिए। बिहार एसटीएफ और पुलिस अब अपराध की जड़ को निशाना बना रही है। वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अवैध हथियार बनाने वाले आर्म्स तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक साथ 3 जिलों में दबिश दी, जिसमें गयाजी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में छापेमारी की गई। एसटीएफ की रेड में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हथियारों के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। हथियार में अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस, लेथ मशीन और औजार बरामद हुए हैं। अपराध की जड़ पर प्रहार को अब आप समझिए। एसटीएफ ने अवैध हथियार, ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रखी है। संगठित अपराध के खिलाफ हाल के दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि सम्राट सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात दोहराती रही है। ऐसे में स्पेशल टास्क फोर्स को खुली छूट दे दी गई है। मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, तस्करों की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है।
पुलिस की सख्ती से अपराधियों की कमर टूट रही है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि एसटीएफ ने आज 3 जगह पर बड़ी कार्रवाई की। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में मानसून की लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। वहीं बारिश के बीच जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखी। राजधानी पटना में सचिवालय से लेकर अस्पताल तक पहली ही मूसलाधार बारिश में पानी हो गए, जिसके बाद नगर निगम की टीम भी एक्शन में दिखी। सवाल है कि नगर निगम की ये तेजी बारिश से पहले क्यों नहीं दिखती। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में झूम के बरसे बदरा, गर्मी से मिली राहत, फसल को लाभ, जल जमाव से बिगड़े दिख रहे हालात। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बिगड़े मौसम में खुद का रखें ख्याल। मानसून का इंतजार बिहार में लोगों को बेकरार कर रहा था, लेकिन शनिवार को जब बरसात हुई तो बिहार में पटना सहित 26 जिले में मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। मूसलाधार बारिश का असर राजधानी से लेकर जिलों तक साफ दिखा। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। खेत में खड़ी फसल को लाभ पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से बारिश की कमी के कारण जहां फसलों को नुकसान, रोपनी की कमी हो रही थी, वहीं आज लगभग बिहार के तमाम जिलों में 26 से ज्यादा जिलों में जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है। और राजधानी अगर पटना की बात करें तो यहाँ सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और इससे उमस भरी जो गर्मी है, इससे लोगों को राहत मिली है। पटना में एक तरफ मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो बारिश का साइड इफेक्ट भी दिखा। बिहार का मुख्य सचिवालय जहां सीएम और तमाम मंत्रियों के साथ आला अधिकारी बैठते हैं, वहां जल जमाव के हालात दिखे। बारिश के बीच तस्वीर तो खूबसूरत दिखी, लेकिन जल निकासी के बेहतर इंतजाम नहीं होने से जल भराव भी दिखा। आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार अधिकारियों का जो है वो आना जारी है और यहाँ पे जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि यहाँ पे जल जमाव जो है वो ठीक करने की जरूरत है। कहाँ आप आ रहे हैं, किधर से? पटना जंक्शन तरफ से। अच्छा, कहाँ जाना है? सचिवालय जाना है। सचिवालय पूरा पानी भर गया है? हाँ सर, पानी तो भर गया है। पूरा जूता उता सब सारा भीग क्या गया करे है? सारा बारिश के मौके में तो सारा डूब गया, पानी निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा, निकासी कहाँ। देर रात से ही जारी बारिश से निचले इलाकों में परेशानी भी बढ़ती दिखी। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में कैंपस से लेकर वार्ड तक पानी भरा दिखा। मरीज और उनके परिजन घुटने भर पानी से होकर आते जाते दिखे। लोगों की परेशानी देखकर नगर निगम की टीम एक्शन में आई और तत्काल लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से जल निकासी की व्यवस्था की गई। लेकिन जब तक अस्पताल में पानी भरा रहा, मरीजों की जान संक्रमण फैलने को लेकर अटकी रही। तेज बारिश और कई इलाकों में जल जमाव के हालात को देखते हुए नगर निगम की टीम सड़क पर उतरी। नगर आयुक्त के साथ बुडको के एमडी खुद मॉनिटरिंग में जुटे रहे। कई संप हाउस जाकर हालात का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारी को जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के निर्देश दिए। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में हो रहे जल जमाव ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। पटना के कई इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। नगर निगम की टीम एक्शन में दिख रही है। जल निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये तेजी अगर बारिश शुरू होने से पहले दिखाई जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं आते और लोग बारिश का जी भर के मजा ले सकते थे। उम्मीद है कि नगर निगम का एक्शन लगातार जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पहले ही मॉनसून की बारिश से पूरी राजधानी जल जमाव से परेशान हो गई। अब आप समझिए मॉनसून की पहली बारिश क्यों बनी राजधानी के लिए मुसीबत। देखिए, बिहार में मॉनसून की बारिश राजधानी पटना के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के बीच जल भराव से परेशानी लोगों की बढ़ गई है। सचिवालय से लेकर अस्पताल तक पहली मूसलाधार बारिश में ही पानी पानी हो गया। एक बार फिर नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है। प्रशासन की तैयारियों की पोल पहली ही बारिश ने खोलकर रख दी, जिसमें हर जगह जल भराव ही नजर आया। नगर निगम की टीम अब एक्शन में दिख रही है, पर समय पर तैयारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं।
मॉनसून की बारिश क्यों आफत बनती है, अब आप इसे समझिए। देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। नगर निगम प्रशासन हर साल मुकम्मल तैयारी का दावा करता है। राजधानी के नालों की सफाई का दावा हर साल किया जाता है। मॉनसूनी बारिश में हर बार ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। सम्प हाउस के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठते रहे हैं। बरसात के मौसम में नाला भरने, मैनहोल जाम रहने से मुसीबत बढ़ती चली जाती है और यही वजह है कि बारिश से जलभराव की मुसीबत बन जाती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर उनका गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में माओरी जनजाति के पारंपरिक हाका नृत्य की झलक भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीला अंदाज, साहस, पराक्रम माओरी योद्धा का। जैसे लगता है कि कोई युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन ये साहस और अपने मेहमान के लिए सम्मान, आदर का प्रतीक है। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कूटनीतिक बैठकें नहीं, बल्कि उनके स्वागत के लिए अपनाए जा रहे खास तरीकों से खासा चर्चा में है। और अब आपको खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। देखिए, पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के मायने को अब आप समझिए। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। दोनों देशों के बीच संबंधों की विशेष रणनीतिक साझेदारी है। मुख्य उद्देश्य है मुक्त व्यापार समझौते को लागू करना। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, उसे बढ़ावा देना। रक्षा, डेयरी और खेल सहयोग को बढ़ावा देना। यात्रा के कूटनीतिक मायने को आप समझिए। देखिए, आर्थिक और व्यापारिक विस्तार को आगे बढ़ाना है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से कृषि जगत में क्रांति आएगी। उत्तराखंड, नागालैंड में कीवी फल एक्शन प्लान को बढ़ावा। भारतीय प्रवासी जुड़ाव, टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर जोर देना है। यानी ये कूटनीतिक रणनीति है। और इसी के साथ